नमस्कार। मिथुन राशि दिसंबर मास। कल अच्छे अच्छे विद्वान ज्योतिषियों की आपस में 3 घंटे तक मिथुन राशि पर एक शोध गोष्ठी चर्चा हुई है। उसके जो रिजल्ट हैं वो क्या निकल कर गया, गोष्ठी का जो सारांश है वो मैं आपको बताऊंगा। खास तौर से इस मिथुन राशि के दौर में आज की तारीख में क्या विशेषता है, 2-3 चीज ध्यान रखने की चीजें बातें हैं मिथुन राशि के लिए विशेष। रिस्की काम कोई भी नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको, क्योंकि रिस्की इन्वेस्टमेंट आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कारण क्या है कि द्वादश भाव में बृहस्पति दशम भाव का स्वामी है। इसके अलावा अष्टम भाव में शुक्र है और वो पंचम भाव का स्वामी है। और इसके अलावा मंगल से दृष्ट है ये शुक्र। ये अच्छी स्थिति नहीं कही जाती, रोग कारक होता है। लग्नेश जो है, लगन का स्वामी ही जब छठे चला जाता है रोग कारक होता है और शुक्र का विपरीत राजयोग बनता है। कैसे बनता है? शुक्र जो है 12वें भाव का स्वामी, पंचम का स्वामी अष्टम में चला गया और लाभेश मंगल से दृष्ट है। इसके अलावा आपके धन कुटुंब वाणी स्थान में बैठे हुए मंगल के कारण आपकी वाणी कर्कश, कठोर, कड़वी तथा ऐसी वाणी बोल सकती है जिसके कारण आपके कुछ कार्य बिगड़ सकते हैं। शास्त्र कहता है विद्यया वपुषा वाचा वस्त्रेण विभवेन च वकारई पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। ऐसा व्यक्ति जिसके अच्छे वस्त्र हो, वाणी सुंदर हो, अच्छे शरीर वस्त्र आभूषण धारण किए हुए हो और वैभवपूर्ण शरीर दिखाई दे, हष्ट पुष्ट, तो ऐसा व्यक्ति पूजनीय होता है। लेकिन अगर कटु भाषा का प्रयोग करता है तो उसके पास धन की हानि भी होती है, क्योंकि उसके नजदीक कोई व्यक्ति उसको हेल्प करने के लिए नहीं आता है। क्योंकि इनकम हाउस का लॉर्ड भी यहाँ अगर अच्छी वाणी है तो धन देगा, और अगर यही मंगल नीच राशि में अगर आप कड़वी भाषा बोलते तो शत्रुता उत्पन्न कराएगा, क्योंकि शत्रु भाव का स्वामी भी है। तो कौन सी चीज चूज करनी है, किसको चुनना है, डिपेंड करता है। आमदनी चुननी है या शत्रुओं को इकट्ठा करना है, दिस इज डिपेंड अपॉन योर बिहेवियर पैटर्न। अब आते हैं हम, अभी तक आपको प्रिकॉशन के तौर पर जो बातें बतानी थी वो बताई। मुख्य विषय क्या है हमारा? जो सूर्य है, ये सूर्य का परिवर्तन यहां से यहां पर 15 तारीख को रात को 10:10 पर होगा। ये आपके लिए बहुत सकारात्मक भाव देगा। इसकी दृष्टि मिथुन लगन पर पूर्ण रूप से होगी। और मिथुन राशि और मिथुन लग्न आप ऐसे समझिए, क्योंकि ये जो मिथुन राशि है यहां पर जानबूझ करके हमने चंद्रमा को नहीं लिखा है। अब हम आपको बताएंगे ये मिथुन का चंद्रमा है। और ये वीडियो जो चल रहा है मिथुन लगन और मिथुन राशि के लिए, जिनका मृगशीर नक्षत्र तीसरा और चौथा चरण है तथा आर्द्र नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण हैं, उनकी मिथुन राशि बनती है। इसके अलावा आपकी कुंडली में कौन सी दशाएं चल रही हैं उनका भी थोड़ा सा वर्णन करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप समझिए, आपके जब सप्तम भाव में सूर्य आएंगे ये आपकी पराक्रम की वृद्धि करते हैं, आपको कई प्रकार से सुसज्जित और लगन पर दृष्टि डालते हैं। और ये सूर्य और चंद्रमा जो है 180 अंश पर एक दूसरे को देखते हैं। और ये स्थिति ठीक 3 दिन बाद शुरू हो जाएगी। ये पोजीशन आपको 3 दिन बाद दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, आफ्टर 3 डेज। 3 दिन के बाद आएगा चौथा दिन। अब ये पोजीशन कोई साधारण पोजीशन नहीं है, इसके अलावा ये साधारण पोजीशन नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाग्य स्थान में जब शनि होता है, शनि हाथी का पांव है, शनि न्यायाधीश है, शनि सारे कार्यों का
संपन्न कराने वाला और न्यायाधीश के रूप में भाग्य स्थान में बैठता है, तो ये सारे काम बना देता है। सिर्फ भाई और बहन को कष्ट देता है और कुछ नहीं। इनकम हाउस पर भी इसकी दृष्टि है। और द्वादश भाव में बृहस्पति आपको धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य, तीर्थ यात्राएं, विवाह आदि समारोह में शामिल होना, वहां पर धार्मिक कार्यों में, मांगलिक कार्यों में, तीर्थ यात्राओं पर धन खर्च करने के लिए प्रेरित करता है बृहस्पति। इस प्रसन्नता को मैं थोड़ी सी और बढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सन 2025 14 जनवरी तक ये पोजीशन बनी रहेगी, इसको कोई बदलने वाला नहीं है। इसके अलावा हम सन 2025 के प्लस माइनस जो भी मिथुन राशि पर होने वाले हैं, उन इफेक्ट पर पहले वीडियो बना चुके हैं, 2025 कैसा रहेगा। लेकिन जो चीज हम उसमें नहीं बता पाए, एक और नया खुलासा करने वाले हैं। मिथुन राशि पर पूरे वर्ष अतिचारी पोजीशन में बृहस्पति की कंडीशन रहने वाली है। बृहस्पति ये शत्रु राशि मानी जाती है, इसको बोलते हैं नैसर्गिक भाव है शत्रुता का बृहस्पति का। लेकिन पूरे वर्ष गजकेसरी योग भी बनेगा। लेकिन अतिचारी पोजीशन को समझिए, आज से 5000 वर्ष पहले भी अतिचारी ग्रह हुआ था, और कई कई ग्रह अतिचारी होते हैं। जिन जिन वर्षों में ग्रह अतिचारी होता है, वो वर्ष बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इस बात को आप सहज भाव से समझ सकते हैं कि महाभारत इसी अतिचारी बृहस्पति के दौरान हुआ था, जिस वर्ष ये पोजीशन बनती है। साथ ही साथ एक और योग बन रहा है, आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि एक व्यक्ति की उम्र मान लिया कम एज है, उसको सारे काम संपन्न करना चाहता है, तो वो जल्दी जल्दी करेगा। ठीक इसी प्रकार एक नई सूचना देखिए, एक ही वर्ष होगा सन 2025, बृहस्पति वृषभ राशि में भी रहेंगे, मिथुन में भी रहेंगे, और कर्क में भी आनंदित हो जाएंगे उच्च राशि में, और फिर वक्री होकर के फिर मिथुन में आ जाएंगे 18 अक्टूबर को। लेकिन मिथुन राशि सुख का कारक बनी रहेगी। मुख्य बात यह है कि नए नए जॉब बदलाव का संकेत देता है। शनि 10वें भाव में आएंगे 29 मार्च को, और हम आपको यहां एक नई बात बताएंगे, क्योंकि मिथुन राशि का ताम्रपाद, तांबे के पाए पर जब शनि आता है, तो वो इतना धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, अलंकरण, रेस्पेक्ट, डायनेमिक पर्सनालिटी, चमकीला व्यक्तित्व बनाता है। साथ ही साथ एक पिशाच योग होता है, पिशाच योग 29 मार्च को जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, उस समय वहां पर राहु पहले से ही तत्काल प्रभाव से शनि और राहु दोनों एक साथ बैठेंगे। शनि वत राहु कुज वत केतु, ऐसा समझिए दो महाशक्तियां हैं ज्योतिष के क्षेत्र में। समस्त भूमंडल में, खगोलीय पिंड के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू, सबसे ज्यादा पूजा करने वाले, या इनकी स्तुति करते हैं लोग, इनसे डरते हैं, इन दोनों का एक जगह पर युति होना पिशाच योग बनाएगा 30 मार्च 2025 से, और ये स्थिति 18 मई 2025 तक बनी रहेगी। साथ ही साथ अब देखिए, आपके जो सप्तम भाव का जो बृहस्पति है, वो कहां बैठा है? 12वें, और इस स्थान पर बैठा है पंचम भाव का स्वामी सूर्य। तो इसलिए जो मैरिज लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में संयम बहुत जरूरी है। अगर संयम नहीं होगा तो ये भाव भी पीड़ित और प्रभावित रहेगा। तो ध्यान देने वाली बात है। अब ध्यान दीजिए
कि शुक्र जो है यहाँ लंबी आयु भी करता है, मंगल इसके शुभत्व को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन शुक्र मित्र राशि में है। बहुत खराब स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि बृहस्पति देव यहां पर देख रहे हैं और उसी की इसकी राशि में शुक्र की बृहस्पति बैठ करके यहीं पर दृष्टि डाल रहे हैं। जिस बात का डर हम अंदर से आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं, दो बात है। एक तो सूर्य और शनि के मध्य में आपका अष्टम भाव आएगा, 28 दिसंबर तक ये पोजीशन रहेगी, फिर ये शुक्र का पदार्पण यहां पर होगा। फिलहाल ये सूर्य आपका छठे स्थान से परिवर्तित होकर के 15 तारीख को यहां पर आ जाएंगे और 16 तारीख से विद इफेक्ट फ्रॉम सूर्य जो है धनु में प्रभाव डालेंगे और इसका सीधा सीधा आपके लग्न पर प्रभाव होगा। तो इसको शुभत्व प्रदान करने वाला ग्रह कहा जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।